कांग्रेस सरकार हमेशा से वीर सावरकर जी का अपमान करती आई है और राहुल गांधी टाइम टाइम पर करते रहते हैं और कहते भी हैं कि मैं माफी वीर नहीं हूं। किस प्रकार से वीर सावरकर जी को प्रताड़ित किया गया, काल कोठरी में रखा गया और प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी गई। वहीं कंपैरिजन में अगर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो उनको किस प्रकार से कोठरी में रखा गया था, कितना बड़ा साइज था और कितनी सुविधाएं थी, ये सारा कुछ बयां कर रहे हैं हमारे डीडी न्यूज के अशोक भाई, जो कि डीडी न्यूज में एडिटर इन चीफ हैं। और मैं आपको बार बार कहती हूं कि अगर रियल हिस्ट्री के बारे में जानना है तो भैया न्यूज चैनल देखना है तो डीडी न्यूज देखिए, दो टूक को देखिए और अशोक श्रीवास्तव जी के खास कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि काफी रिसर्च स्टडी करने के बाद अशोक जी अपने कार्यक्रम में चीजों को प्रस्तुत करते हैं। तो अपने बच्चों को भी दिखाइए और आने वाली पीढ़ी को जो हिस्ट्री हमसे छुपाई गई थी उसके बारे में जानिए, उसे शेयर कीजिए। और अशोक श्रीवास्तव जी के साथ प्रखर श्रीवास्तव को भी देखिए और अपने देश की रियल हिस्ट्री को जानिए और किसने हमें आजादी दिलाई थी उसके बारे में भी जानिए। सवाल सीधा बार बार पूछूंगा, एक कांग्रेसी बताइए जिसे भगत सिंह की तरह फांसी हुई हो, एक कांग्रेसी का नाम लीजिए, हिम्मत है तो। और मैं आपको दिखाता हूं, जो आपने सुहीन सिन्हा ने शुरुआत की थी ना, ये है, ये देखिए शानदार इमारत जहां कांग्रेस के नेताओं को रखा जाता था। और ये है, ये देखिए यहां कांग्रेस के आगा खान पैलेस, इस पैलेस में कांग्रेस के नेताओं को बंद किया जाता था। और ये छोटी सी जो है कोठरी है, काल कोठरी, जहां पर जिन्होंने 13 साल बिताए, सोचिए 13 साल उन्होंने इस काल कोठरी में बिताए वीर सावरकर ने, और कांग्रेस के लोगों को इस महल नुमा जगह रखा जाता था। आप बात करेंगे स्वतंत्रता, आप वो उंगली उठाएंगे वीर सावरकर पर? और मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, जरा ग्राफिक चलाइए, आज इनकी आंखें खोलनी चाहिए। और मैं फिर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, मैं ये मानता हूं और हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की तुलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जबकि कांग्रेस और कांग्रेस के पिट्ठू लगातार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, तो कुछ जानकारी आपकी नजर में आनी चाहिए, कुछ चीजें आपकी जानकारी में आनी चाहिए। और आज मैं आपको वो दिखा रहा हूं, सुनिए, दिखाता हूं मैं आपको, जरा दिखाइए, आपको मालूम पड़े कि कौन क्या करता था, कौन अंग्रेजों का पिट्ठू था और कौन क्या था। भाग्यवान इस सच से। अरे ग्राफिक चलाइए प्लीज, ग्राफिक चलाइए। एक तरफ वीर सावरकर की पोशाक आपको दिखा रहा हूं, साल 1911 में, जिस वक्त वीर सावरकर जेल में थे और ये पोशाक पहनते थे, उनको ये कपड़े दिए गए थे। और दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू 1911 में, जब अंग्रेजी राजा आए थे, उनकी रानी आई थी, तो जो दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में जाकर वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनको सलाम ठोक रहे थे। ये सलाम ठोक रहे थे मोतीलाल नेहरू 1911। सावरकर की काल कोठरी जो है वो 13 फीट 7 फीट की थी। और नेहरू जी का कमरा देखिए, क्या हवादार कमरा था। सावरकर जी कोल्हू के तेल निकालते थे, कोल्हू की तरह। और नेहरू जी जिस कमरे में रहते थे, वहां मच्छरदानी थी, वहां हवादार कमरा था, वहां किताबें लिख सकते थे, वहां वो डायरी लिख सकते थे, बैडमिंटन खेल सकते थे। ये सच है इस देश का, इस देश का सच समझिए। आप लोग बताते हैं वीर सावरकर के बारे में, नेहरू जी को जो कमरे मिलते थे बैडमिंटन खेलने के लिए, जेल में थे। और एक बार नाभा जेल भेजा गया था, सिर्फ एक बार। और नाभा जेल में 2 हफ्ते की सजा नहीं, 2 साल की सजा नहीं काट पाए, 2 हफ्ते में वहां से भागे। उनके पिताजी ने जाकर जो है वायसराय के हुक्म बजाया कि भाई मेरे बेटे को छोड़ दो। फिर कह रहा हूं, गंदगी अगर आप उछालेंगे तो इतनी गंदगी हो जाएगी कि आपको अपनी शक्ल देखने के मुश्किल हो जाएगी।